आप देख रहे हैं इकरा उर्दू न्यूज़। मैं हूं हैदर अली। कोरोना के सबब हुकूमत के गाइडलाइंस के मुताबिक मगरबी बंगाल में माह मुहर्रम के दौरान आवाम से गाइडलाइन पर अमल करने की हिदायत पर अमल करने के लिए गुज़श्ता कल टीटागढ़ थाना में आला अफसरान, टीटागढ़ और बैरकपुर म्यूनसिपलिटी के एडमिनिस्ट्रेटर, अवामी नुमाइंदे, अखाड़ा कमेटी के खलीफा, ताजती कमेटी के अरकान और करबला कमेटी के अरकान के साथ एक मीटिंग हुई, जिसमें मुश्तरका तौर पर यह तय पाया कि कोरोना के सबब हुकूमत के जानिब से जारी किए गए गाइडलाइंस और अवामी दूरी को मद्देनजर रखते हुए कोई जुलूस या जलसा का एहतमाम नहीं किया जाएगा। आज दोपहर 2 बजे के करीब टीटागढ़ म्यूनसिपलिटी के एडमिनिस्ट्रेटर प्रसन्नत चौधरी और नायब एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद जलील के अलावा तृणमूल कांग्रेस के लीडरान करबला मैदान में तामीरी कामों का रंग व रौकत का जायजा लेने पहुंचे। करबला कमेटी के मेंबरान ने कहा कि इन साल कोरोना को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत के गाइडलाइंस के मुताबिक 7वीं, 8वीं और आशूरा के रोज भीड़ भाड़ से परहेज करने की हिदायत कमेटी ने जारी कर दी है। दुर्गा पुजो और महरम एकसाथे হয়েছে এবং টিটাগড়ের ঐতিহ্য ছিল যে এটা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেন ধর্ম যার যার কিন্তু উৎসব সবার, সেইভাবে আমরা সবাই মিলে এইটা পালন করব এবং মানে শৃঙ্খলা মেনে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনে মুখে মাস্ক পরে যাতে আমাদের এবং মানুষের অসুবিধা না হয় সেভাবে আমরা পালন করব। কালকে যে থানায় আপনার মিটিং হলো, মিটিংয়ে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো? হয়েছে যে সরকারি নিয়ম মেনে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে মহরম হবে এবং সেই ক্ষেত্রে প্রশাসন এবং আমরা সবাই সঙ্গে থাকবো, একসঙ্গে আমরা এটাকে নিয়ম মাফিক এটা পালন করব। আচ্ছা, প্রশ্ন কে কে ছিল মিটিংয়ে? মিটিংয়ে আমি ছিলাম, আমাদের ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন, আমাদের টিটাগড়ের এই ব্যারাকপুরের চেয়ারম্যান ছিলেন, বিভিন্ন আখড়া কমিটি, তাজিয়া কমিটি, ঈদগাহ কমিটি, তারপর আমাদের কারবালা কমিটি এবং এর সাথে টিটাগড় থানার আইসি, তারপরে আমাদের এডিসিপি ছিলেন, ট্রাফিক ইন্সপেক্টর যিনি দায়িত্বে আছেন তিনিও ছিলেন, যাতে ট্রাফিকে কোনো মানে অসুবিধা না হয়। এই সবাইকে নিয়েই কালকে মিটিং হয়েছে এবং মিটিংয়ে এটাই সিদ্ধান্ত হয়েছে যে আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনে আমরা যেভাবে এটা পালন করতে হয় সেভাবে আমরা পালন করব। আচ্ছা, কি তাজিয়া কমিটি বা খাড়া কমিটি বলেছে কি ওটা প্রশাসন বের করবে না? ওরা প্রশাসন বের করার কথা আমাদেরকে বলেনি, সরকারি গাইডলাইন অনুযায়ী যেটা করার সেটা আমরা করব। थैंक यू। ये बात तय पाई है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बताया कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के जो हिदायत हैं उन पर अमल जिस तरह से ईद में किया गया, बकरीद में किया गया, कहीं पर गैदरिंग ना हो, इकट्ठा ना हो, इसलिए कि जो कोरोना वायरस का जो ये मुसीबत जो चला हुआ है इससे लोग बच सकें, खुद भी बचें, दूसरों भी बचाएं। तो इस बार भी मुहर्रम का वक्त है और इसमें काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। तो कोशिश ये की गई है, तमाम खुलफा यहाँ पर एक मीटिंग किए थे, तमाम अखाड़ा वाले, ताजिया वाले, इन लोगों ने आपस में तय पहले कर लिया था इस मीटिंग के पहले, इस बार हम लोग किसी भी तरह का भीड़ भाड़ होने नहीं देंगे। सबसे पहला काम यह है कि 7वीं के दिन जो मिट्टी आती है वो मिट्टी हम लोग भीड़ लगा करके नहीं लाएंगे, बल्कि 4 आदमी 5 आदमी जा करके और बगैर किसी डंका के हम लोग जाएंगे और शांति के साथ लेकर के चले आएंगे, चौक पर रखेंगे। उसके बाद ताजिया रखा जाता है, तो ताजिया रखा जाता है तो उस वक्त भी डंका वगैरह बजाया जाता है। तो इस पर भी लोगों ने कहा कि ठीक है, वो थोड़ा बहुत जो बच्चा है नहीं बजाएगा, वो भी आदमी मान लिया है कि नहीं बजाया जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन अखाड़ा वगैरह नहीं निकलेगा, अखाड़ा वगैरह नहीं निकलेगा। ये मुत्तफ़क़ा ये फ़ैसला है, तमाम लोग वहाँ पर मुत्तफ़िक हुए, एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ पर टीटागढ़ म्यूनसिपलिटी और प्लस बैरकपुर म्यूनसिपलिटी के जो नुमाइंदे थे उन तमाम लोगों के सामने में टीटागढ़ उसी ने अपनी तमाम बातें की और उनको जो यहाँ के नुमाइंदों ने जो जवाब दिया उससे बहुत मुतमईन हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है, जो बातें हुई है ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही सकता है, उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों की तरफ से इस तरह की बात सुनने के बाद हमको बड़ा इत्मीनान है कि आप लोग गवर्नमेंट के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो कोऑपरेशन आप कर रहे हैं इसके लिए हम बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों को देना चाहिए। अच्छा, ख़वातीन जो आशूरा के रोज़ जो यहाँ रोज़ा खोलती हैं, तो इस दफ़ा क्या उन लोग रोज़ा खोल पाएंगे करबला में आके? इस बार यहाँ के जो मैनेजमेंट है
ये लोग भी वहाँ पर हाजिर थे। ये मैनेजमेंट भी अपने तौर पर वहाँ पर इन लोगों ने कहा है कि इस बार हम लोग इनके यहाँ पर काफ़ी बच्चे नौजवान कम से कम 60-65 ये तमाम लोगों के लिए रहते हैं देखभाल के लिए। इस बार इन्होंने कहा कि हम लोग तो अपना जो काम है वो करेंगे ही, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ लेडीज़ पुलिस चाहिए, इसलिए कि लेडीज़ का भीड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये लोग जो कुछ भी करेंगे यहाँ पर वो टोटल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए और गैदरिंग से बचाते हुए लोगों को करेंगे। इन लोगों ने ये तय किया है और पुलिस ने भी ये हिदायत दी है कि इसका आप लोग लिहाज रखें। यानी हर साल जैसा यहाँ पे ख़वातीन रोज़ा अफ्तार खोलती हैं, वो इन साल भी कोरोना के महामारी के बीच हो गई है। ये हम नहीं कह सकते, इसलिए कि ये बात वहाँ पर नहीं हुई, इस बात का वहाँ पर कोई जिक्र नहीं हुआ। लेकिन ये है कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन अपने तौर पर यह फैसला किया है कि हम लोग गैदरिंग नहीं करने देंगे और जहाँ तक मुमकिन हो सकेगा हम लोग अपने प्रोग्राम को अगर ज़रूरत पड़ा तो नए ढंग से एडजस्ट भी कर सकते हैं। यानी कम तादाद में अगर करने का ख्वाहिशमंद हो तो 10 आदमी 5 आदमी कर सकते हैं। मुमकिन हो सका इन लोगों के लिए, इसलिए कि इनके हाथ में तो नहीं है, इसलिए कि ये बहुत सारी औरतें चारों तरफ से चली आती हैं, अगर कोई आ जाएंगी तो उनको तो ये लोग भगा नहीं पाएंगे। लेकिन अगर पब्लिक खुद ये सोच करके कि हमको ज़्यादा भीड़ नहीं लगाना है, नहीं जाना है, अगर ये लोग विद इन लिमिट देखें, अगर देख पाए तो हो सकता है कि ये फैसला करें और अगर ऐसा करते हैं तो बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।